क्वेश्चन दिया गया है यदि यम एक्स पावर यम माइनस एन एक्स पावर एन इक्वल टू 0 तो 1/x पावर यम प्लस एक्स पावर एन प्लस 1/x पावर यम माइनस एक्स पावर एन का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पे यम एक्स पावर यम माइनस एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू 0। तो यम एक्स पावर यम माइनस एन एक्स पावर एन बराबर 0 है। तो ये हो जाएगा यम एक्स पावर एम इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, एन एक्स पावर एन। यहाँ से ये जो है एक्स घात यम का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा n/m इंटू एक्स पावर एन, ये एक्स का मान है। अब हमको ज्ञात करना है क्या, ये ज्ञात करना है 1/x पावर m प्लस एक्स पावर n प्लस 1/x पावर m माइनस एक्स पावर n, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए ये इसका गुणा एक में कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, ऐसे एक्स पावर m माइनस एक्स पावर n प्लस ये हो जाएगा एक्स पावर m प्लस एक्स पावर n बटे इन दोनों का गुणनफल एक्स पावर m प्लस एक्स पावर n इंटू एक्स पावर m माइनस एक्स पावर n, ये होगा। यहाँ से एक्स पावर n से एक्स पावर n कट जाएगा और ये दोनों समान है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x पावर m बटे यहाँ पे ये हो जाएगा x पावर m की घात 2 घात माइनस x पावर n की 2 घात। ये कैसे हुआ, ये देख लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि a की जगह पे हम रख दें x पावर m प्लस b की जगह पे रख दें x पावर n, यहाँ भी x पावर m माइनस x पावर n, तो ये हो जाएगा x पावर m की घात 2 माइनस x पावर n की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे मिला है x घात m, x की घात m बराबर हमने मान निकाला है n/m इंटू एक्स पावर n। तो यहाँ पे हम x पावर m का मान रख देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ये, यहाँ पे x घात m, x की घात m की जगह पे ये हमको ये चीज़ रख देना है। तो रख देते हैं 2 इंटू n/m इंटू एक्स पावर n बटे यहाँ एक्स पावर m है, एक्स पावर m का मान यही रखेंगे n/m इंटू एक्स पावर n की घात 2 है माइनस ये तो वही रहेगा, एक्स का ये 2 का n में गुणा हो जाएगा, एक्स घाते 2n हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2n/m इंटू एक्स पावर n। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए n का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स घात n है, 2 का भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो एक्स का घात 2n हो जाएगा और ये m स्क्वायर होगा, m स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, m स्क्वायर इंटू क्या आएगा x की घात 2n। ठीक है। और बटे में आएगा आपका m स्क्वायर। ठीक है। तो m स्क्वायर जो है m स्क्वायर का गुणा ऊपर में होगा तो m का एक घात कट जाएगा, बचेगा 2m पावर n।
नीचे क्या होगा, एक्स का घात 2n, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स का 2n घात कॉमन होगा और अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x घात n है यहाँ पे x की 2n घात है, तो जब इसको नीचे लाएंगे तो इसमें से एक घात घट जाएगा, 2n में से एक n घट जाएगा, ऐसे 2mn, ये हो जाएगा x की घात 2n माइनस n, ऐसे होगा, इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2mn बटे x की घात 2n में से एक n घट जाएगा, x की घात n बचेगा, इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक है, यानी 2/3 छोटे कोष्ठ में है, उसकी घात 3 है, फिर मझला कोष्ठक है और ये पूरे की घात 2x + 3 है, और इसके बाद इन सब की घात पूरा -3/4 है, बराबर है बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक में 2/3, 2/3 की घात 2/3, और इस पूरे की घात है 3x + 7, और इस सब का घात है -6/5। तो हमको मान ज्ञात करना है, करड़ी में 2 - 42x का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए, ये जो दिया गया है पूरे की -3/4 घात है, और यहाँ पे पूरे का -6/5 घात है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, ये हो जाएगा 1 बटे पूरा 2/3 की घात है 3, और इसकी घात है 2x + 3, और पूरे की घात, ये जो ऊपर था अब इन्वर्स कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, 3/4 घात हो जाएगा, ये बराबर। उसी तरह से ए भी 2/3 का 2/3 घात और पूरा 3x + 7 घात, और इस पूरे का है हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, घातांकों का गुणा करेंगे। ये जो घात है सभी घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं a की घात b, पूरे की घात c, और फिर इस पूरे की घात d करते हैं, तो ये क्या होता है, a घात b × c × d, और भी आगे हैं तो डॉट डॉट ऐसे होता है। तो इसके आधार पे हम ये घातांकों का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे कर दीजिए गुणा, 3 का गुणा अंदर करिए, 2/3 है, तो इसकी घात हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका जो है पूरे का गुणा इसमें हो जाएगा 3/4 घातांक में, ये बराबर होगा 1 बटे, उसी प्रकार 2/3 है, इसका ये जो 2/3 है, 2/3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2x, प्लस इस 2 का गुणा 7 में कर देंगे तो 14/3 हो जाएगा ये। ठीक है, और इस पूरे में 6/5 का गुणा हो जाएगा ऐसे। अब इसको चाहे तो आप इस ये जो है इसका गुणा तिरछा गुणा कर सकते हैं, ये पूरे टर्म का गुणा इधर कर देंगे ऊपर, और इस टर्म का गुणा इधर कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2/3 की घात 2/3 की घात हो जाएगा 2x + 14/3 इंटू 6/5,
बराबर होगा, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2/3 की घात 6x + 9 इंटू 3/4 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये दोनों पक्ष में जो आधार है 2/3 2/3 दोनों पक्ष में आधार 2/3 है, बराबर है दोनों पक्षों का आधार, इसलिए घातांक भी बराबर होने चाहिए। तो घातांकों को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों पक्षों को घातांकों को बराबर करने पर लिख देते हैं, 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 x/5 14/3 इंटू 6/5 बराबर होगा 6x + 9 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये 3 से ये 6 कट सकता है, ये 3 यहाँ से ख़त्म करते हैं, 6 को काट देंगे 2 बार में। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x/5 5 का भी कर देंगे, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बराबर आएगा यहाँ 6x/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 3 6 कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 4x/5 प्लस 28/15 बराबर 3x/, ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/2 3x/2 बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस 28/15 आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया सॉल्व करने पे हमको मिलता है -7x बराबर 23/42। यक्स का मान निकल गया -23/42। ठीक है, अब यहीं छोटे में देखते हैं, हमको मान निकालना है किसका, √2 - 42 x का, इसका मान निकालना है। यहाँ रख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और यक्स की जगह पे रखेंगे 23/42। 23/42 में तो 42 कट जाएगा, और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, मिलेगा हमको 2 + 23 मिलेगा। यहाँ 2 + 23 क्या होता है, 25। 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। यही आंसर होगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, 24 - 16 कड़ी में 2 का चौथा मूल है, गुणे कड़ी में 4 + 2 कड़ी में 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया गया है ये 24 - 16 कड़ी में 2 गुणे 4 + 2 कड़ी में 2, ये हो जाएगा देखिए, यहाँ 24 है, माइनस इस 16 को हम 2 × 8 करेंगे, और 8 को अंदर ले जाएंगे, 8 को जब कड़ी के अंदर जाएगा तो उसका वर्ग हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यानी 8 × 8 × 2 होगा, गुणे कड़ी में 4 + 2 कड़ी में 2। अब यहाँ पे 24 को लिखेंगे 16 + 8 माइनस 2, 8 दूना 16, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 16 इंटू कड़ी में 8 प्लस 4 + 2 कड़ी में 2, ये हो जाएगा कड़ी में 16 का 2 घात, ठीक है, प्लस कड़ी में 8 का 2 घात, 16 को हम लिखेंगे कड़ी में 16 का 2 घात, और 8 को कड़ी में 8 का 2 घात, माइनस 2 कड़ी में 16 इंटू कड़ी में 8 √4 + 2 कड़ी में 2।
अब ये देखिए, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगना, तो ये हो जाएगा कड़ी, ये हो जाएगा कड़ी में 16 माइनस कड़ी में 8 का होल स्क्वायर, ये 4 प्लस 2 कड़ी में 2। अब यहाँ से ये जो है हो जाएगा घातांक के रूप में, जब इसको करेंगे तो ये कड़ी में 16 माइनस कड़ी में 8 2 गुणे 1/4 इंटू 4 प्लस 2 कड़ी में 2। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा, ये जो 2 है 2 से 4 में भाग हो जाएगी तो 1/2 घात आएगा। 1/2 को पूरे का 1/2 घात है, यानी कि इसको हम कड़ी में कर सकते हैं। कड़ी में √16 माइनस √8 इंटू √4 प्लस 2 कड़ी में 2। अब कड़ी में 16 को हम 4 लिख देंगे, 16 का वर्गमूल 4 माइनस यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो अंदर 2 बचेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 बाहर आएगा, इंटू यहाँ 4 प्लस 2 कड़ी में 2 है, और यहाँ 4 माइनस 2 कड़ी में 2 है, तो ये हो जाएगा, पूरे को ले लेते हैं एक साथ, 4 माइनस 2 कड़ी में 2 इंटू 4 प्लस 2 कड़ी में 2। अब ये क्या है, ये हो जाएगा कड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 आ जाएगा। अब 16 में से 8 घटा देंगे तो 8, या यहाँ पे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 2, यही आंसर है।